दो चोर थे, दोनों पक्के दोस्त। जहां भी जाते साथ जाते और जो भी काम करते साथ मिलकर करते। एक दिन दोनों ने एक नए गांव में चोरी करने की योजना बनाई। एक दिन दोनों ने सोचा, क्यों ना किसी नए गांव में बड़ी चोरी की जाए। और रात के अंधेरे में वे एक बड़े घर की तरफ बढ़ गए। थोड़ी कोशिश के बाद उन्होंने ताला तोड़ा और घर के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचकर उनकी आंखें चमक उठी। चारों तरफ नोटों की गड्डियां ही गड्डियां थी। दोनों ने बिना समय गंवाए बोरे भरने शुरू कर दिए। उन्हें लगा जैसे किस्मत उन पर मेहरबान हो गई हो। फिर उन्होंने देखा वहां बहुत सारी शराब की बोतलें रखी थीं। असल में वो घर नहीं, एक शराब का ठेका था। खुशी में दोनों ने शराब पीनी शुरू कर दी और पीते पीते इतने नशे में हो गए कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रहे थे। नशे में लड़खड़ाते हुए उनकी टक्कर से कुछ बोतलें गिरकर टूट गईं। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग जाग गए। लोग चिल्लाने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। दोनों चोर जितना पैसा हाथ आया लेकर भागना शुरू कर दिया और उनके पीछे पूरी भीड़ दौड़ पड़ी। भागते भागते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक नाव बंधी हुई थी और दोनों बिना सोचे समझे उस नाव में कूद गए। उन्होंने चप्पू उठाया और पूरी ताकत से नाव चलाना शुरू कर दिया। अंधेरी रात, गुस्सा, डर और नशा, दोनों पूरी रात चिल्लाते रहे, चप्पू चलाते रहे। सुबह होते होते वे थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन तभी गांव वाले वहां पहुंच गए और दोनों चोरों को आराम से पकड़ लिया। दोनों चोर हैरान थे, हम पूरी रात नाव चलाते रहे, इतनी दूर आ गए, फिर भी ये लोग हमें कैसे पकड़ पाए? गांव वालों ने हंसते हुए कहा, भाई तुम लोग सारी रात जिस नाव को चला रहे थे वो तो पेड़ से बंधी हुई थी। नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हम भी जीवन में खूब मेहनत करते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारी नाव भी किसी बुरी लत, किसी गलत आदत या किसी पाप से बंधी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम रुक कर देखें, क्या कोई बंधन हमें रोक तो नहीं रहा। जैसे ही उस रस्सी को काटते हैं, जीवन आगे बढ़ने